हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस। जो पहली लेक्चर में हम नेम रिएक्शन देखने वाले हैं वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपकी क्लास +1 में भी आती है और आपकी क्लास +2 में भी आती है। और तो और ये आपकी नीट और जेई दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो चलिए चेक करते हैं वुड्स रिएक्शन क्या बोलती है। तो यहाँ पे लिखा है कि एल्काइल हैलाइड, जो कि ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एल्काइल हैलाइड Br भी हो सकता है और बेटा एल्काइल हैलाइड आयोडाइड भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल। तो बेटा इसकी रिएक्शन जब आप सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे इन ड्राई ईथर या फिर मॉइस्चर फ्री कंडीशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ड्राई ईथर यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपको क्या देता है बेटा, हायर एल्केन। हायर एल्केन का क्या मतलब है, यहाँ पे हायर एल्केन मिलेगा। हायर एल्केन का क्या मतलब है, मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो बेटा रिएक्टेंट में जितने कार्बन थे उससे ज़्यादा कार्बन आपको कहाँ पे मिलेंगे, प्रोडक्ट में मिलेंगे। तो चलिए इसकी एक जनरल रिएक्शन चेक कर लेते हैं। देखो जनरल रिएक्शन में मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है CH3Br। तो मैंने क्या लिखा है बेटा, एल्काइल हैलाइड में भी कौन सा लिखा है, एल्काइल ब्रोमाइड मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे लिखा है सोडियम मेटल और यहाँ पे लिखा है बेटा ड्राई ईथर। तो जब भी आप एल्काइल ब्रोमाइड और सोडियम मेटल की रिएक्शन कराओगे तो ये कौन सी है बेटा, वुड्स रिएक्शन है। और एक बात को ध्यान रखना है, वुड्स रिएक्शन में बेटा एल्काइल ब्रोमाइड भी 2 बार आएगा और सोडियम मेटल भी 2 बार आएगा। आपको करना क्या है, ब्रोमीन के पास ऐसे लाइन खींचनी है और बेटा ब्रोमीन के साथ वाले जितने भी कार्बन है बस उसको सेम एज इट इज रिपीट कर देना है। जैसे बेटा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन था, तो इसी एक कार्बन को दोबारा से रिपीट कर देंगे और क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे 2 Br है तो 2Na है, तो ये क्या निकल जाएगा बेटा, 2Na Br यहाँ पे निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो ये आपकी ऐसे होती है वुड्स रिएक्शन। अगर इसको करने की आपको ट्रिक पता करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड को यहाँ पे लिख देंगे और दूसरे एल्काइल ब्रोमाइड को उल्टा करके लिखेंगे। एक बारी आपने लिखा CH3Br और एक बारी आप लिखेंगे BrCH3 और इन दोनों के बीच में डाल देंगे 2 सोडियम मेटल। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो NaBr जो है वो एज इट इज निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 Na है और यहाँ पे 2 Br है। तो एक NaBr ये और एक NaBr ये है, तो ये NaBr तो निकल गया और क्या बचा बेटा, CH3 और यहाँ पे बच गया CH3 और इन दोनों का आपस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2NaBr। ठीक है बेटा, ये आप अपने बोर्ड्स में कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जनरल रिएक्शन जो है वो क्या होती है कि एल्काइल हैलाइड जो भी होता है सोडियम मेटल के साथ में वुड्स रिएक्शन दिखाता है। और वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, हेलोजन के साथ वाले जो कार्बन जितने भी कार्बन हैं बस आप उसको डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 2 कार्बन। देखो अगली बात ये क्या बोल रहा है, इवन एल्केन्स आर फॉर्म। इवन एल्केन का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे चेक करो कितने कार्बन बने, यहाँ पे 1 और 2, तो वो होता है आपके पास इवन नंबर। तो आप आगे भी और रिएक्शन चेक करोगे तो आपके पास हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास जो आता है वो है CH3CH2Cl और सोडियम मेटल। तो जब भी बेटा एल्काइल हैलाइड आपको दिखे और यहाँ पे सोडियम मेटल दिख जाए तो आपको हमेशा क्या करना है बेटा, वुड्स रिएक्शन करनी है। और वुड्स रिएक्शन में आपको पता है एल्काइल हैलाइड को कितनी बार लेते हैं बेटा, इसको आप 2 बार ही लेते हैं और सोडियम मेटल को भी 2 बार ही लेते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया था, आप हैलोजन के पास एक लाइन खींचे और जो भी ये वाली चीज़ है उसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए। तो मैं इसको लिखूंगा और इसी चीज़ को मैं रिपीट कर दूंगा, तो देखेंगे यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2। तो बेटा मैंने ये वाली चीज़ तो लिख दी, अब इसी चीज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, CH3 और क्या निकलेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो यहाँ पे 2 क्या होंगे, क्लोरीन होंगे और 2 ही सोडियम होंगे। तो ये क्या बना देगा आपका, 2Na बना देगा। और यहाँ पे भी अगर आप चेक करो तो कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन है, तो इसीलिए वहाँ पे लिखा था कि इवन नंबर ऑफ कार्बन आपके जनरेट करके देगा ये। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है CH3CH2Cl। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड। बेटा समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड है और सोडियम मेटल है, तो फिर भी आपके पास क्या है बेटा, एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे सोडियम मेटल है, तो क्या दिखाएगा, आपकी वुड्स रिएक्शन दिखाएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे भी 2 लेंगे और यहाँ पे भी सोडियम मेटल 2 लेंगे और क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हेलोजन के पास कट मारेंगे और इसी चीज़ को एक और बारी रिपीट कर देंगे। पहले यहाँ पे इसी चीज़ को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3।
ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी चीज़ के साथ में एक और बारी लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा CH3। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी कैसे आप इसकी शॉर्ट ट्रिक करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स अपने जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है 1 2 और 3 और यहाँ पे ब्रोमीन लिखा है, सोडियम और ड्राई ईथर आपको दिया है, तो पक्का कौन सी रिएक्शन है बेटा, वुड्स रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे कट मारेंगे और इसी चीज़ को रिपीट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ये और यहाँ पे क्या लिखूंगा ये और इनके बीच में क्या बना दिया बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे कट मारा और इसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा ये है, ठीक है बेटा, और यहाँ यहाँ और यहाँ पे और इनके बीच में क्या बना देंगे बेटा बॉन्ड। तो ये कौन सा था बेटा, ये पहले वाला था और ये नए वाला है और इनके बीच में क्या बन गया बॉन्ड। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कट मारूंगा और इसी रिंग को दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये और ये वाला। समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पे नए बॉन्ड को हाईलाइट करूँ तो हमारे पास नया बॉन्ड कौन सा है बेटा, ये वाला जो है वो नया बॉन्ड है दो कार्बन के बीच का। सिमिलरली अगले वाली चेन में भी क्या है बेटा, ये वाला जो है वो एक नया बॉन्ड बना है। और सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी जब वुड्स रिएक्शन हुई तो वहाँ पे नया बॉन्ड कौन सा बना, ये बना। तो वुड्स रिएक्शन में आप अगर चेक करो ध्यान से, आपके पास क्या बनता है बेटा, एल्केन्स बनती है। एल्केन्स भी कौन सी, हायर एल्केन। हायर एल्केन का क्या मतलब है, जितनी रिएक्टेंट में आपके नंबर ऑफ कार्बन थे उससे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आपको प्रोडक्ट में मिलने वाले हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आती है इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है, अगर आपके पास दोनों हेलोजन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है और सोडियम मेटल है तो आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप दोनों ब्रोमीन को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे बेटा, ये कार्बन चेन एज इट इज, और जहाँ से ब्रोमीन गया है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे और जहाँ से ब्रोमीन गया है एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और बेटा ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बनाऊंगा, यहाँ पे एक कार्बन चेन बनाया और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, एक बॉन्ड बन चुका है। तो ये होती है बेटा इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी क्या करूँगा, अब दोनों हेलोजन तो एक ही कंपाउंड के अंदर है और यहाँ पे सोडियम मेटल भी है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होने वाली है बेटा, वुड्स रिएक्शन। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन ना करके अपने साथ ही कंबाइन कर लेगा, क्योंकि दोनों जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन पे है। तो यहाँ पे फिर से क्या करूँगा बेटा, मैं यहाँ पे इसको काटूंगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा। कैसे बेटा, यहाँ पे ये और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि इसको तोड़ के हमने क्या करना है बेटा, इसको यहाँ से बाहर निकाल देना है, क्लोरीन को बाहर निकाल देना है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन से ये क्या बन जाएगा, एक जुड़ के एक 3 मेंबर रिंग हमारे पास बनने वाली है। तो इसको आप क्या बोलते हो बेटा, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपके पास कार्बन चेन सेम है और हेलोजन अलग अलग है तो आपकी रेट किस पे डिपेंड करती है। तो तब बेटा आपकी रेट जो होती है वो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो बेटा यहाँ पे कार्बन है और आयोडीन इतना बड़ा है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमीन थोड़ा छोटा है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन छोटा है, और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे फ्लोरीन और भी छोटा है। तो इन दोनों का तो साइज बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी होने वाली है या फिर बाइंडिंग एनर्जी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे कार्बन छोटा है लेकिन आयोडीन काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होने वाली है या फिर बॉन्ड की एनर्जी होने वाली है वो बहुत कम होने वाली है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये बॉन्ड वीक होता है। तो हमें तो वही करना है, हमें हेलोजन को तो फटाफट यहाँ से निकालना है ना बेटा। तो हेलोजन जितना बड़ा होगा आपकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम होगी और आपकी रिएक्शन की स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। मतलब आयोडीन आपका सबसे पहले निकलेगा और सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन दिखाएगा, ब्रोमीन आपका उसके बाद निकलेगा और उसके बाद थोड़ी सी लेस रिएक्शन दिखाएगा, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन और कार्बन का सिमिलर कहीं ना कहीं बॉन्ड है, इसीलिए इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, और कार्बन और फ्लोरीन का तो एग्जैक्ट सेम बॉन्ड है, इसीलिए इसको निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगला फैक्टर हमारे पास जो आता है वो है बल्कीनेस।
तो बेटा जैसे जैसे बल्कीनेस इंक्रीज होती है, क्योंकि देखो प्राइमरी में क्या होता है एक कार्बन, सेकेंडरी में क्या होता है बेटा दो कार्बन, और टर्शरी में क्या होता है बेटा तीन कार्बन। तो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते हैं तो हमारे पास बल्कीनेस भी बढ़ती जाती है, और जिसकी वजह से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या होती है, घट जाती है। तो अगर आप वुड्स रिएक्शन कराते हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन दिखाएगी। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में बल्कीनेस बढ़ जाएगी तो ये आपकी स्लो रिएक्शन दिखाएगी, और टर्शरी में तो बहुत ज़्यादा बल्कीनेस है तो ये वाली रिएक्शन आपकी सबसे स्लोएस्ट होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी का ध्यान रखना है और फिर आपको बल्कीनेस का ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसके ड्रॉबैक भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वुड सेक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, या फिर बेटा ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन या फिर एल्केन यहाँ पे बनते नहीं है। ऐसा इसलिए है, इट इज बिकॉज इन द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। अब चलिए इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है बेटा CH3 आयोडीन, और यहाँ पे लिखा है CH3CH2 आयोडीन। तो यहाँ पे एक तो मैंने लिया है एक कार्बन का, और यहाँ पे लिया है मैंने दो कार्बन का। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले तो ये अपने साथ में वुड्स रिएक्शन दिखाएगा, और क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, और यहाँ पे बन जाएगा CH3। मेरी बात समझ में आ गई, ये अपने साथ में क्या दिखाएगा, वुड्स रिएक्शन। सिमिलरली ये भी अपने साथ में क्या दिखाएगा बेटा, वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे दो कार्बन है तो कितने बन जाएंगे, चार कार्बन, CH3 CH2। मेरी बात समझ में आएगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे कट मारा और इसको लिख दिया। अब इसी चीज़ को मुझे क्या करना है बेटा, रिपीट करना है। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। अच्छा तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, ये इसके साथ में बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे NaI और NaI, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा तीन कार्बन का एल्केन CH3 CH2, और यहाँ पे बन जाएगा CH3, और यहाँ पे बनेगा Na आयोडीन मेरे पास बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे इसकी वुड्स रिएक्शन हुई है, इसकी भी आपस में वुड्स रिएक्शन हुई है, और इनकी आपस में क्या हुई है बेटा, वुड्स रिएक्शन हुई है, जहाँ पे आपको तीन कार्बन मिले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये सारे जो है ये सारे क्या होते हैं बेटा, एल्केन होते हैं। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो सिमिलर सा होता है, तो इनको बेटा तीनों को सेपरेट आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए आप कभी भी यहाँ पे क्या करते हो, मिक्सचर वाला या फिर ऑड नंबर ऑफ एल्केन कभी भी ऐड नहीं करते हैं। तो आप हमेशा क्या करते हैं बेटा, सेम वाला कैसे, जैसे यहाँ पे एक कार्बन लिया है तो सोडियम के साथ में, अगर दो कार्बन लिया है तो उसी को लेंगे सिर्फ आप सोडियम के साथ में। आप अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन चेन के साथ में अल्काइल हैलाइड्स नहीं लेकर आते हैं। दूसरा ड्रॉबैक इसका जो है वो क्या है कि इट डू नॉट फॉर्म मीथेन। मीथेन का क्या मतलब है, इस मेथड से बेटा आप कभी भी CH4 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं बेटा, एल्केन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बेटा यहाँ पे CH3Cl भी लेते हैं एक कार्बन वाला, और यहाँ पे सोडियम लेते हैं, तो आपको तो यहाँ पे दो लेने पड़ते हैं ना अगर आपको वुड रिएक्शन करानी है, और आपका कम से कम प्रोडक्ट भी जो बनता है वो क्या बनता है, CH3 और यहाँ पे CH3। तो कम से कम प्रोडक्ट भी आपके पास क्या बनता है, वो इथेन बनता है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि आप इस मेथड से कभी भी बेटा CH4 को नहीं बना सकेंगे।